आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरीन का औद्योगिक उत्पादन किस विधि से किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन का जो औद्योगिक निर्माण की विधि होती है वो अगर व्यापारिक पैमाने पर देखें तो दो प्रकार से क्लोरीन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। पहली विधि होती है डिकन विधि और दूसरी विधि होती है विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, विद्युत अपघटनी विधि। हम क्लोरीन का उत्पादन डिकन विधि से ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमें इससे शुद्ध क्लोरीन प्राप्त हो जाती है, और इसका दूसरा है विद्युत अपघटनी विधि, इससे भी हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। परंतु यहाँ पर हम डिकन विधि की बात करेंगे। डिकन विधि में क्या होता है, इसका सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें हम किस प्रकार क्लोरीन का निर्माण करते हैं। इसमें हम हाइड्रोजन गैस होती है और वायु के मिश्रण को मिलाते हैं और कुछ 450 डिग्री सेल्सियस के ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक का उपयोग करके बनाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरीन गैस तथा जल। ठीक है, मैं इसे एक अभिक्रिया द्वारा बता देती हूँ डिकन विधि के बारे में यह बात। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। जब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। ठीक है, वायु से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। जिसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरीन। ठीक है, हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाती है और साथ में जल। ठीक, तो ये हमारा मुख्य उत्पाद प्राप्त हो जाता है किस विधि द्वारा, डिकन विधि द्वारा। तो ये डिकन विधि का एक तरीके से कह सकते हैं सिद्धांत है। इसमें हम डिकन विधि का जब भी उपयोग करते हैं तो इस प्रकार क्लोरीन का निर्माण होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है जब उच्च ताप पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्यूप्रस में बदल देता है, और क्यूप्रस क्लोराइड से जब हम ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो वो एक यौगिक बनाता है जिसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो ये फिर से क्यूप्रिक क्लोराइड बना देता है। तो ये जो प्रक्रम हो रहा है पूरा, ये पूरी तरह से साइक्लिक रहता है, तो जिससे हमें ये जो उत्प्रेरक है वो आसानी से प्राप्त होता जाता है। ठीक है, ये एक चक्रीय प्रक्रम होता है और इस प्रकार हम उत्प्रेरक का उपयोग कर करके क्लोरीन को प्राप्त कर लेते हैं। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर अगर कहा जाए तो क्या है, डिकन विधि। इसका आंसर है डिकन विधि। ठीक, ये हमारा आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।